हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम निंदिया के ग्रेट एंसेस्टर को देखते हैं जो कि उसके आगे आ गई थी और वो अपने ब्लड का यूज करते हुए, मतलब कि अपने पावर का यूज करते हुए अपने क्लैन के डिवाइन वेपन को पूरी तरीके से रिफाइन करने लगती है ताकि वो उसके अंदर के डार्क एनर्जी को पूरी तरीके से क्लियर कर पाए। कुछ टाइम के बाद में हम देखते हैं वो उस डार्क एनर्जी को अपने डिवाइन वेपन से बाहर तो निकालती है, बट वो उसे रिफाइन नहीं कर पा रही होती है और वो आगे देखते हुए कहने लगती है, सीनियर मैं इस डार्क एनर्जी को रिफाइन नहीं कर सकती क्योंकि मैं बस एक सोल हूँ, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे लिन फैंग की तरफ देख रही थी, मतलब कि वो थंडर ड्रैगन लेलोंग को बोल रही होती है। दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते हैं जो कि कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, इस डार्क एनर्जी को तुम मुझे दे दो, मैं कर लूंगा आराम से रिफाइन। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग भी पूरी तरीके से रेडी हो गया था और हम देखते हैं वो वहाँ पे डार्क एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हम निंदिया के क्लैन के दूसरे लोगों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे अपने ग्रेट एंसेस्टर को देखकर। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उनके ग्रेट एंसेस्टर कहने लगती है, मुझे पता है कि हमारा क्लैन बहुत ही ज्यादा सफर कर रहा है, बट ऐसा नहीं होगा, तुम लोग हिम्मत करके टिके रहो क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं वापस आने वाली हूँ। एक बार मैं वापस आ गई तो हम अपने क्लैन को फिर से उसके पीक में लेकर चलेंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो निंदिया को नीचे दे देती है जहाँ पे निंदिया को दूसरे लोग पकड़ने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस ग्रेट एंसेस्टर को देखते हैं जो कहने लगे थे, अपना ख्याल रखना तुम सब लोग, बहुत ही जल्दी मैं आने वाली हूँ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वो ग्रेट एंसेस्टर डायरेक्टली उस जगह से चली गई थी, जिसके बाद में हम देखते वो सब लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं और निंदिया अभी भी बेहोश होती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें वुल्फ क्लैन के उस लीडर को दिखाया जाता है जो अपने साथ में दूसरे डीमन क्लैन के लोगों को लेकर आया होता है और हम देखते हैं वहीं पे वो ब्लैक कपड़े वाला बंदा भी होता है, वो डीमन। वो कहने लगता है इस जगह पे तो कुछ भी नहीं है, आखिरकार इसके क्लैन के लोग गए कहाँ पे? दूसरी तरफ हम देखते हैं वो वुल्फ क्लैन का लीडर वो कहने लगता है, सीनियर पता नहीं आखिरकार वो कहाँ पे गया, मुझे उसे ढूंढना होगा। ये सब कुछ कहते हुए वो अपने पाव का यूज करने लगा था ताकि वो निंदिया के क्लैन के सब लोगों को ढूंढ पाए, बट वो देखता है कि उसके क्लैन के तो कोई भी लोग अच्छी तरीके से महसूस नहीं हो रहे उसे। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वो ब्लैक कपड़े वाला डीमन कहने लगता है, क्या तुम डायरेक्टली मुझे दिखा नहीं सकते वो बंदा है कौन, कहीं पे वो तो नहीं आ गया इस जगह पे? अगर तुम्हारे क्लैन के लोगों को इतनी आसानी से उसने खत्म किया है तो वो जरूर वही बंदा होगा जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। उसकी ऐसी बातें सुन के वुल्फ क्लैन का वो लीडर अपने पाव का यूज करते हुए सारे फाइटिंग सीन दिखाने लगता है। अब वहाँ पे लिन फैंग को देखकर वो ब्लैक कपड़े वाला डीमन शॉक हो गया था। वो कहने लगता है, ये तो वही है, मुझे लगा ही था यही हो सकता है। अब उनकी ऐसी बातें सुन के वो वुल्फ क्लैन का लीडर कहने लगता है, सीनियर क्या आप इसे जानते हो, क्या आपका इसके साथ में कोई दुश्मनी है? उसकी बातें सुन के वो डीमन कहने लगता है, तुम इतना समझो कि इसके साथ में अकेले फाइट करना बेवकूफी है, इसका बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा डीप है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक, तो डायरेक्टली अटैक करने से पहले जल्दी से हमें जाकर अपने एंसेस्टर को बता देना चाहिए ताकि एंसेस्टर इसके ऊपर अटैक कर सके, मतलब कि वो कोई एक्शन ले सके। अगर हम खुद जाएंगे तो मुझे नहीं लगता हम कुछ कर पाएंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो सब लोग डायरेक्टली उस जगह से चले गए थे वॉइड स्पेस को ओपन करके ताकि वो अपने एंसेस्टर को बता पाए। यहाँ से सीन शिफ्ट के दूसरी तरफ हम फॉरबिडन एरिया में अभी भी लिन फैंग को और निंदिया के ग्रैंडपा मून प्रिंसेस को भी देखते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं निंदिया के ग्रैंडपा कहने लगते हैं, सीनियर आपको जो स्टोन स्टैचू मिला था उस जगह पे हमारे फॉरबिडन एरिया के एंट्रांस में जो कि हमारे एंसेस्टर के बगल में ही था, वो डिवाइन स्टैचू हमारे एंसेस्टर को इसी लावा में से मिला था। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो आगे की तरफ दिखा रहे थे। दूसरी तरफ लिन फैंग अपने पाव का यूज करते हुए उसी डिवाइन स्टैचू को बाहर निकालता है, मतलब कि मंकी सीनियर की उस स्टोन के स्टैचू को, और मंकी सीनियर भी बाहर आ गए थे जिसको देखकर निंदिया के ग्रैंडपा शॉक हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं, ये तो वही क्रिएचर है, मतलब कि वही मंकी है जो कि उस स्टैचू उस मूर्ति में था। वहीं पे दूसरी तरफ निंदिया के सिस्टर भी बहुत ज्यादा डर
जाती है, वो कहने लगती है आखिरकार ये क्या हो रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ हम मंकी सीनियर को देखते हैं जो कि अपने पाव का यूज करते हुए उस जगह पे डिवाइन स्टोन को और भी ज्यादा ढूंढने लगते हैं। जहाँ पे उसे मिल जाता है वो कहने लगता है ओ तो तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था, अब वक्त आ गया है, तुम सबको बाहर आ जाना चाहिए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे 3 और वैसे स्टैचूज को बाहर निकालता है लावा के अंदर से। ये सब कुछ देखकर उस जगह पे ग्रैंडपा कहने लगता है सच में मैंने सोचा नहीं था कि इस जगह पे 3 और ऐसे स्टैचूज होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं मंकी सीनियर कहने लगते हैं क्या तुम मेरी हेल्प करोगे लाइफ ऑफ क्रिएशन को देखकर थोड़ी सी अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन ले लो बाहर की तरफ आ गए थे और हम देखते वो अपने लाइफ ऑफ क्रिएशन को थोड़ा सा मंकी सीनियर की तरफ देने लगता है ताकि वो यहाँ पे पूरी तरीके से रिकवर हो पाए, क्योंकि ये सारे स्टैचू की हेल्प से मंकी सीनियर अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करने वाला है। दूसरी तरफ हम डिवाइन स्टैचूज को देखते हैं लाइफ ऑफ क्रिएशन के एनर्जी की वजह से उनके अंदर से सीनियर मंकी के सारे स्पिरिचुअल एनर्जी मतलब कि उनके सोल बाहर आने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर निंदिया के ग्रैंडपा, निंदिया की सिस्टर सब लोग शॉक हो रहे थे, बट हम देखते वहाँ पे मंकी सीनियर तो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो अपने एनर्जी को रिकवर जो कर रहा था। वो वहाँ पे उन सारे सोल्स के पास में जाने लगता है, वो कहने लगता है अरे ये तो मैं हूँ, ये तो मैं हूँ। और हम देखते वो कहने लगता है इन सारे सोल का यूज करते हुए मैं अपने एनर्जी को पूरी तरीके से रिकवर करने की कोशिश करूंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बैठ के अपने सोल को एब्जॉर्ब करने लगे थे, जिसके दौरान वहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगता है। इतना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रहा था कि पूरी जगह वहाँ पे हिलने लगता है थोड़ा बहुत। अब हम देखते वहाँ पे मंकी सीनियर उन सारे सोल को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे मंकी सीनियर का जो ओरिजिनल वाला फॉर्म था उसका अपीयरेंस उसके बैकवर्ड में होने लगता है। अब उनको ऐसे देखकर दूसरे लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। निंदिया के ग्रैंडपा कहने लगते हैं क्या वो वही एंशिएंट एम्परर हैं जिन्होंने हमारे ग्रेट एंसेस्टर को बचाया था। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग शॉक पड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मंकी सीनियर को देखते हैं उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में वो बहुत ही ज्यादा तेजी में नीचे की तरफ आ गए थे, जिसको देखकर थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं मानना पड़ेगा तुम्हें, तुमने अपनी काफी एनर्जी पूरी तरीके से रिकवर कर लिया है, तुम्हें तो मानना पड़ेगा। अपने इन सोल को पूरी तरीके से मर्ज करने के बाद में तुम पहले से ज्यादा स्ट्रोंगर हो गए हो। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग सीनियर मंकी की तरफ देख रहे थे। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं सीनियर मंकी कहने लगते हैं ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है सीनियर, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज्यादा रिकवर हो पाता। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे थंडर ड्रैगन को थैंक यू कहने लगता है, जिसको सुनकर थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे इसकी जरूरत नहीं, वैसे भी कोई बात नहीं, ये तो छोटी मोटी हेल्प है, बाद में जाके तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ को जरूर रिकवर करोगे। दूसरी तरफ लिन फैंग सीनियर मंकी की तरफ ध्यान से देखने लगा था। ये सब कुछ देखकर सीनियर मंकी खुश होते हुए एकदम से उसके कंधे में चढ़ जाता है और वो कहने लगता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से भी हुआ है, तुम्हारा भी शुक्रिया, और हाँ बस तुम वेट करो कुछ टाइम तक, मैं अपने एनर्जी को पूरी तरीके से कंडेंस कर लूं, उसके बाद में सब कुछ हम देख लेंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो डायरेक्टली जेड बटरफ्लाई के अंदर चले गए थे, जहाँ पे लिन फैंग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर हम सीनियर मंकी को देखते हैं जिसने वहाँ पे साउटियान का रूप ले लिया था। और वो कहने लगता है मेरी प्यारी जान तुम कहाँ पे हो। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे बकवास कर रहा था क्योंकि साउटियान भी ऐसा ही करता है। पे सीनियर मंकी बस उसे चिढ़ाना चाहते थे। अब हम देखते वो एकदम से उस जगह पे लिन फैंग का रूप ले लेता है, इवन कि वहाँ पे निंदिया का भी। ये सब कुछ देखकर लिन फैंग तो शॉक हो गया था। हम देखते सीनियर मंकी अपने रूप में आते हुए आगे बढ़ते हुए कहने लगते हैं ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है, मैं जो तुम्हें सिखाने वाला हूँ। ये सब कुछ कहते हुए उसके सर में वो टेक्निक डाल देते हैं और वो कहने लगते हैं इससे तुम किसी का भी रूप ले सकते हो, इवन कि उनकी एनर्जी का भी यूज कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बस तुम्हें इसे अच्छी तरीके से कल्टीवेट करना है और तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे लिन फैंग की तरफ देख रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन लेलोंग को भी देखते हैं जो कहने लगता है लिन फैंग ये टेक्निक तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा सुइटेबल है। वहीं पे लिन फैंग भी कहने लगता है मुझे इसी की जरूरत है क्योंकि आगे आने वाले चीजों में इसकी बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग सीनियर मंकी को थैंक यू कहने लगा था क्योंकि उसके माइंड में तो बहुत कुछ चल रहा होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट के दूसरी तरफ हम उसी डीमन को देखते हैं जो कि अपने ग्रेट एंसेस्टर के पास में आ जाता है।
जहाँ पे वो लिन फैंग के बारे में बताने लगा था, वो कहने लगता है एंसिस्टर लिन फैंग इस जगह पे आ गया, मतलब कि एंशिएंट रिलम में वो आ गया है, उसे अब हम नहीं छोड़ेंगे। उसकी ऐसी बातें सुन के वो ग्रेट एंसिस्टर कहने लगता है तुमने ठीक कहा, तो फिर ठीक है, तुम जाओ हमारे लोगों के साथ में और उसे अंडरग्राउंड पैलेस की तरफ लेकर आओ। उनकी ऐसी बातें सुन के वो मार्क्स वाला डीमन कहने लगता है सीनियर, आपने तो कहा था कि आप उसे पकड़ोगे एंसिस्टर, मेरे जाने से अच्छा है कि आप खुद जाके उसे पकड़िए, क्योंकि मैं उसका कोई मैच नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊंगा। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वो एंसेस्टर कहने लगता है ये सबको सोचना बंद करो, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम उसे अंडरग्राउंड पैलेस की तरफ लेकर आ पाओगे, तो ये तुम करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो क्लैन के दूसरे लोगों के आगे तुम्हारी इज्जत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इवन की रेस्पेक्ट भी। अब उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वो डीमन मैनिपुलेट हो गया था, मतलब कि वो वहां पे मान जाता है और उस जगह से चला गया था। उसके जाती हम उस एंसेस्टर के मुंह पे एक स्माइल देखते हैं, जिसको देखकर हमें पता चल जाता है कि इसके माइंड में बहुत ज्यादा घटिया चीजें चल रही हैं। यहीं से सीन सिप्रो के दूसरी तरफ हम लिन फैंग और उन लोगों को देखते हैं, जहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं लिन फैंग वो जगह आ, डीमन क्लैन के एंशिएंट क्लैन के वो लोग आ गए। वहीं पे दूसरी तरफ हम एक कॉफिन को देखते हैं, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी। और हम देखते हैं उसके अंदर से एक लेडी बाहर आती है, जिसने मास्क लगाया हुआ था, और वो लेडी कहने लगती है आखिरकार तुम इस जगह पे क्यों आए। अब वहां पे उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं निंगाई पैलेस का वो लीडर, वो मास्टर कहने लगता है ग्रेट एंसिस्टर हमें आपकी हेल्प चाहिए, हम आपकी हेल्प के लिए आए हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो बंदा ग्रीट करते हुए कहने लगता है हमारे क्लैन का दुश्मन लिन फैंग, जो कि सोड एम्पर का बेटा है, वो इस जगह पे आया है, एक बार आप उसे देख लीजिए। अगर हमने उसे पूरी तरीके से खत्म नहीं किया तो मुझे डर है कि वो हमारे क्लैन के लिए बहुत बड़ा दुश्मन बन जाएगा, इवन कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे उसके ग्रेट एंसेस्टर कहने लगती है आखिरकार वो बंदा है कौन, मैं भी तो देखूं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो एंसेस्टर अपने पाव का यूज करने लगी थी, मतलब कि अपने पाव का यूज करते हुए लिन फैंग और उनके नजदीक जो भी फ्लावर था उसे पूरी तरीके से कंट्रोल करके उसके द्वारा देखने लगती है। बट हम देखते हैं यहाँ पे तो बहुत ज्यादा उल्टा हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो राजा महाराजा साउटियान है वो यहाँ पे एक नंबर कर रहा होता है, मतलब कि सब लोग समझ गए होंगे। तो ये यहाँ पे एक नंबर कर रहा था, वो भी उसी फ्लावर के ऊपर जिसके फ्लावर के द्वारा ये एंसेस्टर इन्हें देख रही थी। हम देखते हैं ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वो एंसेस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है, उसका तो माथा गर्म हो गया था, वो कहने लगी थी ये बेवकूफ। दूसरी तरफ हमारा साउटियान गाना गाते हुए कह रहा था कि आज मैं फ्लावर को पानी दूंगा, कल ये बहुत ही अच्छा फ्लावर बनेगा। ये सब कुछ कहते हुए वो वहां पे एक नंबर कर रहा था और ऐसे ही गाने गा रहा था कि हमें प्लांट के ऊपर पानी डालना चाहिए वगैरह वगैरह। बट हम देखते हैं एकदम से उसे महसूस होने लगता है कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है। ये सब कुछ देखकर वो एकदम डर गया था और लिन फैंग के पीछे जाते हुए कहने लगता है मास्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे ऊपर नजर रख रहा है। ये सब कुछ कहती हुए वो वहां पे लिन फैंग के पीछे ही था। ये सब कुछ देखकर लिन फैंग कहने लगता है आखिरकार वो है कौन। और हम देखते हैं वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज करते हुए अपने पाव का यूज करते हुए पूरे जगह को पूरी तरीके से स्कैन करने लगा था। और हम देखते हैं वो सब कुछ वहां पे स्कैन करने लगता है। ये सब कुछ देखकर वहां पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं ये जरूर इस जगह पे निंगाई पैलेस के लोग होंगे। थंडर ड्रैगन लेलोंग की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहां पे लिन फैंग अभी भी अपने पाव का यूज करते हुए उसे ढूंढने की कोशिश करने लगा था, मतलब कि उन सबको ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वो लोग कहाँ से देख रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते साउटियान कहने लगता है मास्टर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पौधे से कोई देख रहा है। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है क्या सच में ऐसा लग रहा है कि वो लोग अब एक्शन लेना स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है शर्म नहीं आता क्या, आखिरकार तुम हो कौन, तुम ऐसे देखते हो किसी को। ये सब कुछ कहते हुए वहां पे साउटियान बहुत ज्यादा बुरी बुरी गालियां दे रहा था। दूसरी तरफ ये सब कुछ सुनकर उस एंसेस्टर को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहने लगती है ये सब लोग बस एक इमोर्टल्स हैं और तुम इनको हैंडल नहीं कर सकते। उसकी बातें सुन के वो लीडर कहने लगता है एंसेस्टर इनके पास में इंपेरियल वीपन है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है,
जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बट हम देखते हैं उसके ग्रेट एंसेस्टर कहने लगती है तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। वैसे भी मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा पड़ा है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली, इसने बहुत ज्यादा घटिया काम किया है आज। सबसे पहले तो मैं इस चिड़िया को पूरी तरीके से फ्राई करके ही खा जाऊंगी। अब वो ये सब कुछ बोल रही थी गुस्से में। दूसरी तरफ हम देखते हैं साउटियान को ये सब कुछ महसूस हो रहा था। लगता है मास्टर, ऐसा लग रहा है कोई मेरे बारे में बातें कर रहा है। ये सब कुछ सुन के लिन फैंग कहने लगता है आखिरकार वो लोग है कौन। तभी हम देखते हैं एकदम से बादल पूरी तरीके से डार्क होने लगे थे, मतलब कि डार्क से भी ज्यादा तो ये यहाँ पे ग्रीन हो रहे थे। हम देखते हैं वहां पे बहुत ज्यादा डीमंस आने लगते हैं। सब कुछ देखकर लिन फैंग कहने लगता है ये लोग वही हैं। अब हम देखते हैं वहीं पे दूसरी तरफ ग्रैंडपा थोड़े से डर गए थे, वो पीछे हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम निंगाई पैलेस के उसी डीमन को देखते हैं जो कहने लगता है लिन फैंग पिछला भी हिसाब किताब मुझे पूरी तरीके से चुकता करना है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पिछली बार तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था, आज तुम बच के नहीं निकलने वाले। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो डीमन उस जगह पे पूरी तरीके से तैयार हो गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैमिली के एक बंदे को देखते हैं जिसको देखकर निंदिया कहने लगती है आखिरकार ये ब्रदर है कौन। तभी हम देखते हैं वहां पे लिन फैंग कहने लगता है इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लिन फैमिली से ही बिलोंग करता है। और इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।